हेलो एवरीवन, हम अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अर्बन लेजेंड की, जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। हिमाचल में इनको बंशीरा के नाम से जानते हैं। बंशीरा यानी वनों का राजा और भूतों का थानेदार। मानो तो देवता और ना मानो तो राक्षस। वन मतलब जंगल और शीरा मतलब सर। इन्हें वन का वीर और बनकर राजा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कई जगह पर देवता के रूप में पूजा जाता है और कई जगह पर लोगों ने इनका राक्षस स्वरूप भी एक्सपीरियंस किया है। बंशीरा बहुत ही पावरफुल होते हैं और हिमाचल के कुछ गांवों के अंदर, स्पेशली कुल्लू और उस तरफ, इन्हें देवता के रूप में यानी गांव के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में वो इनके गांव, इनकी भेड़ बकरियों, पालतू जानवरों की रक्षा किया करते थे भूत प्रेतों से और साथ ही साथ जंगली जानवरों से। अगर मैं आपसे बंशीरा की पावर्स के बारे में बात करूं तो बंशीरा के पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज होती है। वो कई बार कई लोगों को एक मंकी के रूप में, कभी कभी एक बड़े बंदर के रूप में, कभी कभी कई लोगों को किसी भेड़िए, बकरी के रूप में भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बंशीरा एक बौने के रूप में उनको दिखाई देता है और कुछ लोग कहते हैं कि बंशीरा इतना बड़ा होता है कि उसका पैर पाताल में और सर स्वर्ग में होता है। मतलब आप जब उसे देखोगे तो ना आपको उसके पैरों का पता लगेगा, ना आपको उसका सर दिखाई देगा। वो जब दिखाई देता है तो एक व्हाइट कलर की आकृति के रूप में दिखाई देता है। उसका सिर पैर नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है कि बंशीरा देवता जो होते हैं वो देवदार के पेड़ों पर रहते हैं और अगर उन देवदार के पेड़ों की लकड़ी को अगर कोई काट कर अपने घर में जलाने के लिए ले आए तो बंशीरा उनके ऊपर नाराज हो जाते हैं और फिर वो उन लोगों को छोड़ते नहीं हैं। अगर बंशीरा को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाए और उसकी पूजा की जाए तो वो आपकी रक्षा बाकी सभी भूत प्रेतों से करता है। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार बंशीरा अगर आपकी साइड खड़ा है तो फिर सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, वो बंशीरा के सामने टिक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भूत हो, चाहे कोई प्रेत हो या फिर कोई आत्मा हो। पुराने जमाने में जिस पेड़ पर बंशीरा का वास होता था उस पर लोहे के हाशिए बेसिकली वो जिससे हम फसल काटते हैं, वो हाशिए उस पेड़ पर चढ़ाए जाते थे और जब कोई नया गांव स्थापित होता था तो उस पेड़ से एक हाशिया निकालकर उस गांव के अंदर एक देवदार के पेड़ पर वो हाशिया टांग दिया जाता था और इस तरह से वहां पर वो बंशीरा देवता को स्थापित करते थे। ऐसा कहते हैं कि कुल्लू के गांव में जितने भी बंशीरा देवता हैं वो ओरिजिनली 8 बंशीरा देवताओं के डिसेंडेंट है। मतलब वो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा वो बनाए गए हैं। लेकिन हमारी आज की जो कहानियां हैं वो बंशीरा देवता के देव रूप की नहीं बल्कि उनके गुस्से, उनके रौद्र रूप यानी उनके राक्षस रूप के ऊपर बेस्ड है। ऑल्दो जैसा मुझसे शेयर किया गया है मैं आपसे वही कहानियां शेयर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा मकसद किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं आप लोगों से पहले से एडवांस में माफी मांगता हूं। इसी के साथ साथ अगर आपके पास वैसे कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं या फिर आप मेरे इस नंबर पर भी हमें स्टोरीज को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने हमारी बुक अभी तक चेकआउट नहीं की है तो हमारी बुक को जरूर पढ़ें। बहुत ही अमेजिंग यक्षिणी की स्टोरी हम लोगों ने आप लोगों के लिए लिखी है और बहुत मजा आपको आएगा इस बुक को पढ़कर। आप जितने लोगों ने इस बुक को पढ़ लिया है वो हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज जरूर दें और साथ साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप लोग ज्वाइन करें ताकि वहां पर भी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो हमारी आज की जो पहली स्टोरी वो हमारे साथ शेयर की है अंशु ठाकुर ने और ये कहानी है शिमला से करीबन 50 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मटियाना। नारकंडा के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहीं से करीबन 10 किलोमीटर पहले ये मतियाना जगह पड़ती है और मतियाना में ही एक गांव है कलजर। ये वहां की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। वहां पर माथुराम नाम का एक आदमी रहा करता था। पिछले कुछ दिनों से वो अपने सभी घर वालों से बोल रहा था कि कोई उसके कपड़े चोरी कर रहा है। अब ये जो बात है वो उस टाइम की है जब लोगों के पास कोई बहुत अच्छे कपड़े पहनने को नहीं हुआ करते थे, ना कोई नए कपड़े पहना करते थे। माथुराम खुद भी कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं था। कोई पुराने फटे पुराने कपड़े पहना करते थे, उन्हीं के ऊपर पाती लगाकर, रफू कर ऐसे कपड़े। तो सब लोग उसकी बात को हंसकर टाल देते हैं कि ये फटे पुराने कपड़े कौन चुराने आएगा भाई। लेकिन माथुराम कहता है कि भाई मेरे फटे पुराने कपड़े भी चुराए जा रहे तो मेरी बात तो मानो।
अब अगर कोई फटे पुराने कपड़े चुरा भी रहा है तो चुरा रहा होगा कि आप कभी उस पर ध्यान दोगे? तो किसी ने भी माथुराम की उस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ दिनों के बाद माथुराम की डेथ हो गई। माथुराम की लाश जंगल में मिली थी और किसी को भी समझ में नहीं आया कि उसकी डेथ कैसे हुई। खैर, माथुराम की डेथ को सब लोगों ने नॉर्मल लिया, किसी ने कुछ भी लिंक करने की कोशिश नहीं की। फिर इसके कुछ दिनों बाद गांव में एक और इंसान की मौत हुई जिसका नाम था खेमीचंद। खेमीचंद की जब मौत हुई तो उसके बाद गांव में ये खबर फैली कि खेमीचंद भी अपने घर वालों से कह रहा था कि उसके कपड़े कोई चुरा रहा है। अब एक ही गांव में दो लोगों की मौत हो चुकी थी और उससे पहले दोनों लोग बोल रहे थे कि कोई हमारे कपड़े चुरा रहा है। और इस तरह से जो मतियाना इलाका था उसमें जो अलग अलग गांव थे, करीबन एक महीने के अंदर अंदर 5 से 6 लोगों की मौत हो गई। और हर मौत में एक चीज जो कॉमन थी वो ये थी कि कोई उनके कपड़े चुरा रहा था। अब जब ये खबर पूरे जो एरिया में फैल गई तो लोग रात की शिफ्ट में भी अपने घर की निगरानी करने लगे कि कहीं कोई उनके कपड़े चुरा के ना ले जाए, क्योंकि कपड़े चुराने का मतलब है कि उसकी मौत पक्की है। इसके कुछ दिन बाद मतियाना में ही एक और गांव जिसका नाम था रौनी घाटी, और वहां पर एक आदमी था जिसका नाम था गंगूराम। वो बहुत परेशान रहने लगा और जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि कोई उसके कपड़े भी चुरा रहा है और इसी वजह से वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत का समय भी आ चुका है। अब पूरे इलाके में बात फैल गई कि अगला नंबर गंगूराम का है। अब मतियाना के ही एक गांव में चेतराम नाम का एक आदमी रहता था जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि गांव में बात फैल रही थी कि कोई भूत प्रेत आत्मा या कोई राक्षस है जो ये सब कर रहा है। और इस बात के ऊपर चेतराम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था। उसने सोचा कि कोई ना कोई है जो गांव के लोगों को मार रहा है या डरा रहा है। उसका मकसद क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, वो ये सब जानना चाहता था और इस चीज का पर्दा साफ करना चाहता था। जब उसे गंगूराम के बारे में पता लगा तो वो गंगूराम के पास पहुंचा और उसने उससे सारी डिटेल ली। गंगूराम ने उसे बताया कि किस तरह से उसके कपड़े गायब हो रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम घबराओ मत, ये कोई भूत वगैरह नहीं है, ये कोई ना कोई इंसान है जो चालाकी कर रहा है और पूरे गांव के अंदर उसने दहशत फैला रखी है। आज से मैं तुम्हारे साथ साए की तरह रहूंगा, जहां तुम जाओगे मैं जाऊंगा और देखना मैं इस राज से पर्दा फाश करके रहूंगा। गंगूराम को भी थोड़ी हिम्मत आई कि चलो कोई आदमी है जो हर टाइम मेरे साथ रहेगा। तो आपको होता ना, जब आपको अपनी जान पे डर है तो एटलीस्ट अगर कोई साथ में आपके है तो आपको सेफ फील होता है। तो गंगूराम के साथ चेतराम वाकई में साये की तरह रहने लगा और वो उसको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता था। एक शाम की बात है, गंगूराम लकड़ी लेने जंगल में गया तो उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चेतराम भी चल दिया। चेतराम को ये पता था कि पिछली जो मौतें हुई है उनमें से सारी की सारी मौतें जंगल के अंदर ही हुई है। तो उसने पहले गंगूराम को बोल दिया कि मैं तुमसे कुछ दूरी बना के तुम्हारे पीछे चलूंगा और जब कोई तुम्हारे ऊपर हमला करने आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। इसी डील के साथ साथ गंगूराम जंगल में पहुंचा। उस टाइम शायद शाम के करीबन 5 साढ़े 5 बजे होंगे। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले के ज़माने में गैस वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लकड़ियों को जलाकर ही खाना वगैरह बनाया करते थे। गंगूराम ने अपनी लकड़ियां इकट्ठा की, उनको सिर पर रखकर वापस अपने घर की तरफ घूमने लगा। वहीं पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था चेतराम, और जैसे ही गंगूराम आगे चलने लगा उसे एक आवाज आई, गंगुआ, ओ गंगुआ। ये आवाज चेतराम ने भी साफ साफ सुनी थी और ये आवाज सुनकर गंगूराम चारों तरफ देखने लगा और चेतराम भी चारों तरफ देखने लगा कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। पर आसपास कोई भी नहीं था। ये आवाज सुनने के बाद गंगूराम ने पहाड़ी भाषा में आवाज लगाई, कुन्ने तू, कहने का मतलब कौन है तू। कोई जवाब नहीं आने के बाद गंगूराम ने जैसे एक कदम आगे बढ़ाया तो छुपे हुए चेतराम ने गंगूराम की तरफ जब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गंगूराम के जस्ट पीछे कोई खड़ा था और जो खड़ा था वो एक सफेद साया था जिसका ना कोई सिर था ना कोई पैर। जितना ऊपर देखते जाओ ना सिर दिखाई दे रहा था और जितना नीचे देखते जाओ ना पैर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जमीन से निकल रहे हैं और सर आसमान पे जा रहा है। गंगूराम को भी यही एहसास हुआ। उसने पीछे घूमकर देखा तो पता नहीं डर के मारे या किस वजह से उसकी बहुत तेज चीख निकली और चीख निकलती उसकी वहीं की वहीं इंस्टेंटली मौत हो गई। ये सब देखकर चैतराम के भी वहीं के वहीं
पैर जकड़ गए। वो जिस पेड़ के पीछे था वो और ज्यादा अंदर छुप गया उस पेड़ के पीछे, और फिर थोड़ी देर के बाद वो पूरी जान लगा के वहां से बचते बचाते भागता हुआ गांव में पहुंचा, और गांव में पहुंचकर गांव वालों को उसने सारी बात बताई। चेतराम से सारी बातें सुनने के बाद सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और जंगल में वहीं पर गए जहां पर चेतराम ने बताया था, और वहां जाकर उन्होंने देखा तो वाकई में वहां पर गंगू की लाश पड़ी हुई थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, आसपास सब जगह खबर फैल गई कि गांव के अंदर जो चेतराम है उसने ये देखा कि कैसे गंगूराम की मौत हुई, और जिन भी लोगों की मौत हो रही है कपड़े चुराने की वजह से, उनको मारने के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। अब चेतराम के गांव के पास ही एक और गांव था केल्वी, जहां पर एक बहुत ही दबंग टाइप का आदमी रहा करता था जिसका नाम था खेमीचंद। और खेमीचंद के पास एक दुनाली बंदूक थी, और उसी बंदूक से वो जंगल में शिकार किया करता था। और खेमीचंद का अपना एक अलग रौला था, वो किसी से भी नहीं डरा करता था। लेकिन अब खेमीचंद के भी कपड़े गायब होना शुरू हो गए थे। अब जब उसे एहसास हो गया कि उसके कपड़े चोरी होने लग गए, उसका अगला नंबर है, तो वो अपने साथ हमेशा अपनी दुनाली बंदूक लेकर चलने लगा। लेकिन कौन जीत सकता था उस बंशीरा से? जी हाँ, अगले दिन गांव वालों को खेमीचंद की भी लाश मिलती है जंगल में। उसकी लाश के पास उसकी दुनाली पड़ी हुई थी, जिसकी नाल बीच में से पूरी तरह से फटी हुई थी, जैसे गोली उसके अंदर फंसकर ही फट गई हो। लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद जब वो जंगल में आया तो उसका सामना उसी बंशीरा से हुआ, और जब उसने गोली चलाई तो बंशीरा की ताकत से वो गोली उसी बंदूक के अंदर फंस के फट गई, और उसी वजह से खेमीचंद की मौत हो गई। अब लगातार इतनी मौतें होने के बाद आसपास के पूरे गांव के अंदर हड़कंप मच गया कि ये सब क्या चल रहा है। वो अपने गांव के सबसे बड़े पुजारी जी के पास पहुंचे, और पुजारी जी ने चीजों के बारे में सुनकर थोड़ा अपना ध्यान वगैरह लाकर बताया कि ये जो घूम रहा है ये एक बंशीरा है, और ये किसी न किसी बात से नाराज है, और ये इतना ताकतवर है क्योंकि बंशीरा को जीवित रहने के लिए मांस की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए ही शायद वो लोगों को मार रहा है। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि मैं तो इसके आसपास भी नहीं फटक सकता। हम लोगों को माता रानी से ही सहायता लेनी होगी। तो जो मतियाना एरिया है वहां की कुल देवी है माता माहेश्वरी। बस फिर क्या था, जैसे ही पंडित जी ने कहा, सारे के सारे गांव के लोग सीधे अपनी कुल देवी के मंदिर पर पहुंचे, और वहां के जो पंडित जी थे जिनके अंदर वो माता आया करती थी उनसे गुहार लगाई। आप में से कई लोगों को ये पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि हिमाचल के गांव में या एरिया में अपने अपने कुल देवता होते हैं, और वो देवता एक गुडला या एक पुजारी होते हैं जो एक बिल्कुल साफ प्रवृत्ति के इंसान होते हैं, उनके अंदर उनकी सवारी आती है, और वो आकर गांव वालों को उनके सवालों के जवाब देते हैं, और साथ ही साथ वो उस गांव की रक्षा भी करते हैं। फिर मंदिर पे पूजा शुरू की जाती है, और थोड़ी देर में माता जी उनके उस पुजारी के शरीर में आ जाती है और वहां पर नाचने लगती है, और नाचते नाचते बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग क्यों परेशान हो। तुम सब लोगों को बंशीरा ने परेशान कर रखा है, लेकिन जैसे तुम मेरे भगत हो वो भी मेरा भगत है, और मैं उसे मार नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं उसे रोक जरूर सकती हूँ ताकि वो तुम लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। वैसे तो उसे इंसानी मांस और खून बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे ये सब करने से रोक दूंगी। लेकिन उसे भी जीवित रहने के लिए मांस और खून चाहिए, इसलिए इस पूरे मतियाना में सब लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि साल में एक बार उनको बंशीरा देवता को एक बकरे की बलि देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये फिर से इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और तब से लेकर अब तक मतियाना एरिया में एक मेला लगता है, जिसका नाम अगर कोई हिमाचल से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहां पर हर साल माता जी आती हैं और बंशीरा के ऊपर रोक लगाती हैं। और अभी 2019 में जब कोविड का टाइम आया था 19-20 में, तब ये सभी फंक्शंस पे और मेला और देवताओं के स्थलों पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। और अंशु बताते हैं कि तब इस एरिया में बहुत सारे लोगों की मौत होना शुरू हो गई थी। लोग कहते तो ये हैं कि कोविड की वजह से उनकी मौत हुई थी, लेकिन गांव में बात फिर से फैलना शुरू हो गई थी कि मौत से पहले लोगों के कपड़े गायब हो रहे थे। और गांव के कई लोगों का अब भी ये मानना है कि उस टाइम पर क्योंकि उसको बलि नहीं दी गई थी, इसलिए वापस से लोगों के कपड़े चोरी होना शुरू हो गए थे। हमारी जो दूसरी कहानी है वो हमारे साथ शेयर की है गिरीश ने। ये उनके परदादा जिनका नाम था रमेश चंद, उनके टाइम की कहानी है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले के टाइम पर पहाड़ों पर जो गांव हुआ करते थे उनको कनेक्ट करने के लिए सड़कें नहीं हुआ करती थी। तो इनके जो परदादा जी थे उनका जो गांव था
वो रामपुर से करीबन 2 घंटे की पैदल दूरी पर था। तो एक शाम की बात है, इनके दादाजी रामपुर से अपने घर का सामान और मीट लेकर अपने घर के लिए निकले और वो एक जंगल के एरिया से पास हो रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा ढलने लगा था। चलते चलते उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो चारों तरफ देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है और थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई आती है, रमेश ये मीट दे दे। अब जैसे ही उन्होंने ये आवाज सुनी वो घबरा गए और वो चारों तरफ देखने लगे। उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस आवाज को सुनकर और आसपास किसी को ना होता देखकर वो ये समझ गए थे कि ये कोई और नहीं, ये एक बंशीरा है और अगर उन्होंने ये मीट उसे दे दिया तो इसके बाद वो उनको भी खा जाएगा। उन्हें अच्छे से पता था कि मीट अगर उन्होंने उसे दे दिया तो वो इनको भी नहीं छोड़ेगा और घबराकर वो वहां से तेज तेज चलने लगे। वो तेज तेज चल ही रहे थे कि तभी उनके पीछे पेड़ों पे उनको एक हलचल सुनाई दी। उन्होंने घूम के देखा तो उनसे थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे एक सफेद रंग की एक शेप खड़ी हुई थी। वो एक सफेद परछाई थी जो बहुत बड़ी थी। उन्होंने देखा तो वो एकदम से घबरा गए, फिर और तेज तेज वहां चलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हलचल हुई, फिर उन्होंने पीछे घूम के देखा तो जो सफेद परछाई थी वो अब और छोटी हो चुकी थी, बहुत छोटी हो चुकी थी। बार बार वो परछाई अपना रूप और रंग बदल रही थी। उन्होंने अपने सामान की वो थैली और टाइट पकड़ी और अब वो, आप ये मान सकते हो कि दौड़ने लगे। लेकिन जितना आसान वो समझ रहे थे वहां से बच के निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं था। वो वहां से कुछ ही कदम आगे चले थे कि अचानक से लेफ्ट साइड से एक हवा का झोंका सा आया जो उनको एकदम से धक्का मार के गया। और ना सिर्फ धक्का मार के गया, उन्हें प्रॉपर फील हुआ कि कोई उन्हें टच करके निकला है और जहां से टच करके वो निकला वहां उनके शरीर पर जख्म हो गया। खून वहां से बहने लगा जैसे किसी जंगली जानवर ने उससे पंजा मारा हो। लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से खड़े हुए और फिर से दौड़ने लगे और फिर एकदम से किसी और डायरेक्शन से निकलकर वापस से वो परछाई आई। उनको फिर से धक्का लगा और फिर से जहां उनके शरीर पर टच हुआ वहां से खून बहने लगा। कभी उन्हें लेफ्ट से धक्का लगता, कभी राइट से, कभी पीछे से, और इस तरह से गिरते पड़ते जख्मी होकर लहूलुहान होकर वो भी अपने उस सामान की थैली को पकड़ के दौड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें साफ साफ पता था कि अगर आज ही मांस की थैली उसको दे दी तो उसके बाद वो इनसे इनका मांस मांगेगा। शायद इनके गांव में सारी बातें पहले से प्रचलित थी और वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते थे। हिम्मत वाले थे, आखिरी तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वो उस जंगल से बाहर निकले। जंगल से बाहर निकलते वो अपने गांव की पगडंडी पर आ गए, लेकिन खून बहने की वजह से इतना, आप समझते हैं जंगल के अंदर पहाड़ों पर भागना, उसके से बुरी तरह से थक चुके थे और अब उन्हें एहसास भी हो गया था कि जो बंशीरा है वो उनके पीछे नहीं है। जितनी हिम्मत उनके अंदर थी उससे थोड़ा और आगे बढ़े और वही पगडंडी पर बेहोश हो गए। रात के करीबन 10-11 बजे तक भी जब इनके परदादाजी इनके घर पर नहीं पहुंचे तो सारे घर वाले बहुत ही चिंतित हो गए कि आखिर कहाँ रह गए और वो उन्हें ढूंढने निकले। और जैसे ही वो रामपुर वाले रास्ते की तरफ निकले तो उनके गांव की जो पगडंडी थी वहां पर उनको वो बेहोश पड़े हुए मिले। उनकी हालत देख के सबने, बिल्कुल लहूलुहान वो हो रखे थे, खून उनका बह रखा था, कपड़े पूरे खून के अंदर भीग चुके थे। उनको उठाया गया और बेहोशी की हालत में घर पे लाया गया। घर पे लाकर उनके घावों के ऊपर मलहम पट्टी की गई और थोड़ा उनको आराम करने दिया गया और करीबन आधे घंटे बाद उनको होश आया। जब उनको होश आया तो सब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पड़े हुए थे, क्या आपके ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया था? तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किसी जंगली जानवर ने नहीं, उनके ऊपर बंशीरा ने हमला किया, क्योंकि उनके हाथ में वो मीट की थैली थी। उनकी बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए। फिर उसके बाद उनको थोड़ी दवा वगैरह दी गई और कहा गया आराम करने को, और ये डिसाइड किया गया कि कल सुबह इनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। इसके बाद सब लोग अपना अपना सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह परदादाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिली उनकी लाश। सुबह तक उनकी मौत हो चुकी थी। शायद उनकी मौत का कारण ये था कि उनका खून बहुत बह चुका था और जब तक ये उनको इलाज के लिए लेकर जाते तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। या फिर इनकी मौत का जो असली कारण था वो था बंशीरा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये थी हमारी एक और कहानी जहां पर इंसानों का सामना हुआ बंशीरा से। लोग कहते हैं कि आज भी हिमाचल के जंगलों में कई लोगों का सामना बंशीरा से हो जाता है। अगर वो बंशीरा देवता की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो लोग बचकर निकल आते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इंसान जो बंशीरा देवता पे विश्वास नहीं करता है और उसका उनसे सामना हो जाता है
तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। और ऐसी है हमारी तीसरी स्टोरी, जहां पर एक कपल का सामना हुआ बंशीरा से। कहानी है सूरज और सोनिया की, जब वो पहुंचे अपने हनीमून ट्रिप पर हिमाचल, लेकिन इस ट्रिप पर उनसे हो गई एक बहुत बड़ी गलती, और उस गलती की वजह से इनका सामना हुआ बंशीरा से। क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या ये बंशीरा से बच पाए, ये सब हम जानेंगे अपनी इस कहानी के अंदर। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां पर सूरज एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम करता था और ठीक ठाक वो वहां पर अर्निंग कर रहा था। ये जो सूरज था, इसका अफेयर चल रहा था सोनिया से पिछले 6 सालों से। अभी सूरज अच्छा खासा कमा रहा था, 25 साल के आसपास उसकी एज हो चुकी थी, तो घर वालों ने उसकी शादी की बात चलाना शुरू किया। जब शादी की बात चली तो सूरज ने अपने घर वालों से कहा कि उसने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था, बड़ी मुश्किल से उसने अपने घर वालों के सामने ये राज खोला कि पिछले 6 सालों से वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सोनिया है, और वो उसी से शादी करना चाहता है। इकलौता बेटा होने की वजह से, और दूसरा वो अपना लाइफ में अच्छा खासा कमा रहा था, उन लोगों को लगा कि जहां बेटे की खुशी है वहीं हमारी खुशी है, और इस तरह से इनके परिवार वाले उसकी शादी के लिए मान गए। सूरज और सोनिया की शादी हुई, और शादी के बाद सोनिया ने प्लान किया इनका हनीमून ट्रिप। अभी अभी सूरज ने कंपनी स्विच की थी 6 महीने पहले ही, और यहाँ पर सोनिया सूरज के ऊपर प्रेशर बना रही थी कि वो कम से कम 2 वीक के लिए हनीमून ट्रिप पर चलेंगे। सूरज ने उसे बहुत समझाया कि अभी नई कंपनी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोनिया के बार बार प्रेशराइज करने के बाद उसने अपने जो मैनेजर थे उनसे बात की, और बड़ी मुश्किल से सूरज को 2 वीक की छुट्टियां मिली। सूरज और सोनिया दोनों ही बहुत खुश थे, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हिमाचल के बरोट वैली एरिया के अंदर जाएंगे, जहां पर शांति है, पूरी प्रकृति है, नेचुरल वादियों के अंदर रहेंगे। और साथ ही साथ इन दोनों का एक कॉमन शौक था, वो था ट्रैकिंग करने का। शादी से पहले भी कहीं बाहर जाया करते थे तो ऐसी जगह सेलेक्ट किया करते थे जहां पर ये ट्रैक कर सकें। 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक के ट्रैक इन्होंने कवर किए हुए थे, और इसीलिए इन्होंने टूरिस्ट डेस्टिनेशन से थोड़ा डिफरेंट हटकर जो जंगल की वादियां, जो हिमाचल की वादियां हैं, उन वादियों में ऐसा एक गांव ढूंढा जहां पर ये आसानी से ट्रैकिंग कर सकते थे। तो ये लोग वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर सेटल होते हैं। 2 वीक के लिए इन्होंने एक होम स्टे अपने लिए ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल लोकल लोगों की तरह ये वहां पर रहा करते थे। पहले भी जब भी ट्रैकिंग पे जाते थे तो होटल्स करने की जगह ये प्रेफर करते थे कि कोई एयरबीएनबी या फिर होम स्टे इन लोगों को मिल जाए। सुबह करीबन 10 बजे के आसपास ये लोग पहुंच गए थे। थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके ये लोग शाम को करीबन 4:30 बजे के आसपास निकलते हैं ट्रैकिंग पर। ट्रैक करते हुए ये जंगल के अंदर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और जैसे जैसे हल्का सूरज ढलना शुरू होता है ये लोग वापस अपने घर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर, पॉइंट पर, अचानक से इनको नेचर्स कॉल आता है, वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह की इनको अर्ज होती है। तो वहीं पर एक जंगल तो था ही, वहाँ आसपास कोई था नहीं, तो एक पेड़ के पीछे इन लोगों ने टॉयलेट वगैरह किया। और जब ये लोग वहाँ से टॉयलेट करके उठे तो उन्होंने देखा कि जिस ऊंचाई वाले पार्ट पर ये थे, जहाँ इन्होंने टॉयलेट किया था, वो टॉयलेट बहकर नीचे की तरफ एक छोटा सा मंदिर सा बना हुआ था, उसका बैक साइड था, वहाँ पर जा रहा था। तो जैसे वो फ्री होकर उन्होंने नीचे देखा तो कहा, अरे देखो नीचे कुछ मंदिर सा बना हुआ है। ये दोनों उतरकर वहाँ से उस मंदिर पर पहुँचते हैं, इस चीज़ से अनजान कि जो उन्होंने अभी हरकत की है उसका उन्हें कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। एक्चुअली जाने अनजाने में उन्होंने वहां पर जो टॉयलेट किया था वो बहकर उस मंदिर तक, उस जो छोटा सा मंदिर बना हुआ था उस तक पहुंच गया था जहां इनकी नजर नहीं पड़ी थी। दोनों उतरे, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो मंदिर, छोटा सा मंदिर बना हुआ था, उसका दरवाजा बंद था। दोनों मंदिर के ऊपर चढ़े, उन्होंने मंदिर का दरवाजा चेक किया था, वो बंद था। उसके बाद मंदिर को मतलब वो है ना, देखने लगे सब चारों तरफ। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हुई थी। एक बहुत ही अलग सी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी, छोटी सी मूर्ति थी जो बड़े घने घने बाल थे। फिर उन्होंने देखा कि मंदिर के जस्ट पास में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, और उस साइन बोर्ड के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सी पिक्चर बनी हुई थी। वो एक विचित्र से दानव की फोटो थी जिसके बड़े बड़े बाल थे, दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे, और देखने में वो फोटो बहुत डरावनी लग रही थी। और उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, और शाम के समय इस जंगल की ओर ना जाएं। और उसके ठीक नीचे लिखा हुआ था बंशीरा। ये देखकर सूरज की जो पत्नी थी सोनिया, वो थोड़ा घबरा गई, और सूरज से बोलते कि सुनो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि शाम के समय इस मंदिर में आना और इस जंगल की तरफ आना सही नहीं है। उसके बाद सुनकर सूरज भी वहां से निकलता है। ये दोनों कुछ कदम ही चलते हैं, तभी इनके पीछे से आवाज आती है,
अच्छा किया बेटा जो तुम लोग यहाँ से घूम गए, शाम के बाद दोबारा कभी इधर मत आना। उस आवाज में गहराई और चेतावनी दोनों छुपी हुई थी। तो उन्होंने घूम कर देखा तो पीछे एक कोई बूढ़े से आदमी खड़े हुए थे, बाबा टाइप। क्योंकि अंधेरा सा होना शुरू हो गया था, 6 बज गए थे शाम के, तो उनको उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन बाबा को देखकर ये दोनों चौंक गए, क्योंकि जब ये लोग वहां पर खड़े थे तो दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, किसी चिड़िया तक का भी नामो निशान नहीं था। वो दोनों उसको देखकर घबरा गए थे और इसी वजह से बिना कोई जवाब दिए चुपचाप जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ आ गए। अपने कमरे के ऊपर पहुंचकर इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ कि यार पता नहीं कहां से वो आदमी एकदम से आ गया, वहां पर तो कोई भी नहीं था। और उस मंदिर पे जो चेतावनी लिखी हुई थी, कहीं हम लोगों ने वहां पर जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी है। और इसी तरह के कई सवाल इन लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। खैर इन चीजों के ऊपर डिस्कशन कर कुरा के ये लोग खाना वाना खा के अपना सोने चले गए। रात के तकरीबन 1 बजे सोनिया की आंख खुलती है और आंख खुलती है उसकी एक सपने से। वो अपने आसपास सूरज को टटोलती है, सूरज बेड पर नहीं था और उसको बेड पर ना पाकर वो बहुत तेज चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर सूरज भागता हुआ कमरे में आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई। सोनिया उसको कस के पकड़ लेती है, बोलती है कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि मैं जब सो रहा था तो मुझे किचन में से बर्तनों के गिरने की आवाज आई और मैं वही चेक करने गया था, लेकिन तुम इतनी तेज क्यों चिल्लाई। तो उसने कहा कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि हम जो उस मंदिर में गए थे, उस मंदिर में जो चित्र बना हुआ था दानव का, वो तुमको घसीटकर जंगलों की तरफ लेकर जा रहा है। उसकी बात सुनकर सूरज हंसते हुए बोला कि तुम्हारा दिमाग चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। हम लोग जब वहां पर गए थे तो तुमने वो जो फोटो देखी वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घूम रही है और वहां पर जो चीज़ें लिखी हुई थी उस वजह से तुम्हारा माइंड ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रिक्स क्रिएट कर रहा है। वही सब बातें कर ही रहे थे कि तभी फिर से उनको किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज आती है। दोनों उठकर किचन में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने देखा तो उन्हें काली बिल्ली दिखाई दी, जो उनके आते ही किचन की खिड़की से कूदकर सीधा जंगल की तरफ भाग गई और उसी बिल्ली ने उनके किचन के सारे बर्तनों को नीचे गिरा दिया था। ये देखकर सोनिया सूरज से कहती है कि सूरज, ऐसे रात के टाइम पर काली बिल्ली का दिखना अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सूरज कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बिल्ली है, बिल्ली काली नहीं हो सकती है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो सोने चलते हैं, बाकी सब सुबह देखेंगे। आज ही उनकी पहली रात थी और उनके साथ चीजें शुरू हो चुकी थी। सूरज को भी नहीं पता था कि वो जिन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है उसको झेलना उसी के लिए सबसे भारी होगा। अब अगले दिन ये लोग फिर से उठे, क्योंकि उन्होंने होम स्टे लिया हुआ था, तो आपस में लोकल लोगों से बातचीत की, उन्हें बताया कि हम ऐसे ऐसे घूमने आए हैं। बातचीत हुई इन लोगों की, तो इनको धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि वो जो जंगल में गए थे वो जो मंदिर है वो बंशीरा देवता का मंदिर है और जनरली नए लोगों को वहां पर जाना अलाउड नहीं होता है। इवन गांव वाले भी बिना काम के उस मंदिर में कभी भी नहीं जाते हैं, सिर्फ जब पूजा वगैरह करनी होती है तभी उस तरफ जाया जाता है। खैर इनके दिन ठीक ठाक गुजर रहे थे। जो सोनिया थी वो वहाँ की औरतों के साथ घुल मिल कर बातें किया करती थी। ऐसा भी होता था कि कई बार सूरज जो था वो गांव के लोगों के साथ ही आसपास कहीं घूमने निकल जाता था, क्योंकि ट्रैकिंग का उसको शौक था। गांव के लोग जाया करते थे जंगलों में, तो वो भी उनके साथ जाया करता था। मतलब 3-4 दिन में बहुत अच्छा घुल मिल से गए थे। लेकिन इन 3-4 दिनों में भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन सोनिया को रात को वो सपने ना आते हो। अब इसके ये जो 3-4-5 दिन गुजर गए थे, इसके बाद वो जो छोटा सा मोहल्ला था उसमें एक छोटा सा फंक्शन था, इनका कुछ लोकल फंक्शन था। तो मोहल्ले के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, औरतें, आदमी, बच्चे सब। तो ये दोनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं। लोकल लोगों से इनकी जान पहचान हुई गई थी, तो उन्होंने इनको भी इन्वाइट किया था। वहाँ बैठकर ये सब लोग बातचीत कर रहे थे कि तभी बातों बातों में सोनिया ने उस मंदिर की बात छेड़ी और बंशीरा देवता की बात छेड़ दी। ये बात छेड़ते ही उन सब लोगों को जैसे सांप सूंघ गया हो, सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे एकदम से शांत हो गए थे। और फिर उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि हम रात के समय बंशीरा देवता की बात नहीं करते हैं। तभी सोनिया ने जवाब देते हुए कहा कि हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से हर रात मुझे उस मंदिर वाली जगह के सपने आते हैं, वो जो बोर्ड पर आकृति बनी हुई थी उसके सपने आते हैं। बार बार सपनों में मैं या फिर सूरज उस जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। और उस दिन रात को हमारे घर पे एक काली बिल्ली भी आई जिसने हमारे किचन के सामान को इधर उधर गिरा दिया था। उसकी ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि ये तो बहुत बुरा संकेत है, कहीं ना कहीं आपसे बंशीरा देवता रुष्ट हो गए हैं। आप लोगों से कोई ना कोई गलती हुई है जिसकी वजह से आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है। उस महिला के मुंह से उस आकृति के बारे में देवता सुनकर ये लोग को बिल्कुल शौक सा लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। तभी सूरज ने उनसे कहा कि आप उन्हें देवता बोल रहे हैं, वो इतना बोलने ही वाले थे कि औरत ने उन्हें चुप करते हुए कहा कि इसके आगे एक शब्द ही मत बोलना।
बंशीरा देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। जो लोग उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो उनके लिए देवता है और वो उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जो मन से कपटी होते हैं, जो गलत हरकतें करते हैं, वो उनके लिए राक्षस है। वो हमारे इस गांव के रक्षक है। ये गांव एक बहुत ही सख्त नियम से बंधा हुआ है। हमारे यहाँ पर किसी को भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना होता है और अपने आप को पवित्र रखना होता है। और हम शाम के बाद उस मंदिर की तरफ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बंशीरा देवता खुद प्रकट होकर इस जंगल की रक्षा करते हैं और अगर कोई इंसान उन्हें उनके इस स्वरूप में देख ले तो उनको देखने मात्र से ही दम तोड़ देता है। अभी ये सब लोग ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक से हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और जो बीच में आग जल रही थी उसकी लपटों ने एक भारी विकराल रूप ले लिया। ये सब देखते ही सब लोग हाथ जोड़कर बंशीरा देवता को नमस्कार करने लगे और उसके बाद उस औरत ने बोला कि सभी लोग अब अपने घर चले जाओ। उनके ये बात सुनकर सभी लोग वहां से उठे और अपने अपने घरों को चल दिए। सोनिया और सूरज भी अपने कमरे में पहुंचे। अभी करीबन रात के 11 बज चुके थे। उन्होंने जैसे अपने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का सीन देखकर वो दोनों बुरी तरह घबरा गए। उनके बिस्तर के ऊपर वही काली बिल्ली अजीब सी अवस्था में लेटी हुई थी और उसने उनके पूरे बिस्तर के ऊपर पॉटी की हुई थी जिसकी स्मेल पूरे कमरे के अंदर हो रही थी। और इन दोनों के कमरे में आते ही वो बिल्ली उठकर खिड़की से बाहर कूदकर वापस उसी दिन की तरह उस जंगल की तरफ चली गई। ये सारा हालत देखकर, माहौल देखकर सोनिया सूरज से बोलती है कि ये बिल्ली अंदर कैसे आ गई। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम लोग यहाँ से गए थे तो मैंने अपने घर जो रूम है उसकी खिड़की को बंद किया हुआ था। ये बिल्ली अंदर आ ही नहीं सकती थी। ये खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। सूरज ने भी कहा कि हाँ, मैंने भी अच्छे से देखा था, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद थे। ये बिल्ली अंदर कैसे आ गई और ये इसने जो पॉटी की उसकी कितनी गंदी बदबू हो रही है। मुश्किल से उन्होंने उस चद्दर को निकाल के बाहर फेंका, रूम के अंदर फ्रेशनर वगैरह छिड़के, तब जाके कहीं वो स्मेल वहां पर खत्म हुई। सोनिया और सूरज अब बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। और आज जो वो बूढ़ी औरत ने बातें बताई उससे वो और ज्यादा डर गए थे। सबसे ज्यादा डर सोनिया को लग रहा था। रात को भी जब ये लोग सोने लगे तो सोनिया बार बार सूरज का हाथ पकड़ रही थी और उसे कह रही थी कुछ ऐसा लग रहा है कि इस कमरे के अंदर कोई और भी है। सूरज उसे समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा सिर्फ दिमाग है जो चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। अभी हमने जो इतनी बातें सुनी उसकी वजह से वो और ज्यादा तुम एंग्शियस हो गई हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से बातचीत करते करते करीबन रात के 12 सवा 12 बज गए थे। अभी जस्ट उनकी आंख लगी थी कि सूरज की आंख दोबारा खुलती हलचल से। वो देखता है कि सोनिया अपने बिस्तर से खड़ी हुई और कमरे का गेट खोल के वो बाहर निकल गई है और उसके बाल बिल्कुल ऐसे खुले हुए हैं, बिल्कुल बदहवास से हालत में। वो एकदम से बहुत तेजी से कमरे के बाहर निकली। उसको आवाज देते हुए सूरज भी कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते उसने देखा कि सोनिया तो बहुत तेजी से चल रही है। जहां वो कमरे से बाहर निकला इतने तो वो सीढ़ियां उतरकर गली में जा चुकी थी। वो आवाज लगा, सोनिया सोनिया कहाँ जा रही हो। आवाज तेज थी और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग भी जाग गए। जैसे वो लोग जागे तो उसने बोला कि पता नहीं इसको क्या हो गया, देखो वो जंगल की तरफ जा रही है। इस तरह से जो उसके घर के आसपास के लोग थे, 8-10 लोग इकट्ठा हुए और वो सब लोग अपने हाथों में कोई टॉर्च, कोई लाइट लेकर सब लोग उसके पीछे चलना शुरू हुए। सब लोग चाहे कितना भी तेज चल रहे थे लेकिन सोनिया की स्पीड उनसे बहुत तेज थी। उन लोगों ने देखा कि सोनिया उधर जंगल की तरफ वहीं जा रही है जहां पर बंशीरा देवता का मंदिर था। वो लोग भी तेजी तेजी से उसका पीछा करने लगे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो जैसे वो लोग वहां पहुंचे, सोनिया उस मंदिर की दहलीज के ऊपर अपना सिर पटक रही थी और बार बार वहां पर लौट रही थी। उसके शरीर में अजीब सी ही, मतलब आप बोल सकते कि अकड़न सी आ चुकी थी और बड़ी अजीब अजीब सी वो हरकतें कर रही थी और एक अलग सी आवाज में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी जो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। ये लोग कुछ सोच पाते, कुछ कर पाते, तभी अचानक से उस मंदिर के पीछे से वही बूढ़ा आदमी बाहर आया जो उस दिन उस शाम को इन लोगों को जिसने आवाज दी थी और ये बताया था कि दोबारा इधर मत आना। वो आया, उसने सोनिया के सर पे हाथ रखा, आंखें बंद की और फिर उसने अपने मन में कुछ मंत्र पढ़े और उनके पढ़ते ही सोनिया वहीं के वहीं बेहोश हो गई। ये सब देखकर सूरज उन बूढ़े आदमी के पैरों में जाकर पड़ गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हमसे यहाँ पर आकर गलती हो गई, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे, हमें माफ कर दीजिए, हमें बचा लीजिए। वो और कुछ बोल पाते तभी इन लोगों को जंगल की तरफ से लोमड़ियों के चिल्लाने की आवाज आई। सब लोगों ने घूमकर जंगल की तरफ देखा तो उन्हें जंगल के ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद सा अक्स यानी एक साया दिखाई दिया। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उधर प्रणाम किया क्योंकि सभी लोग समझ चुके थे कि कोई और नहीं, बंशीरा देवता ही है। उसके बाद वो जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने सूरज से कहा कि इसको लेकर यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। इतना कहने के बाद वो सोनिया को वहां से उठाकर ले गया। उसे ले जाकर
अपने होटल रूम जो था वहाँ पर सुलाया। सुबह जब सोनिया उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन अगले ही दिन वो लोग वापस वहाँ से अपने घर दिल्ली के लिए निकल गए और इस तरह से सूरज और सोनिया का ये जो हनीमून का ट्रिप था, ये इनकी ज़िंदगी के लिए एक खौफनाक मंज़र की तरह बन गया। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इनका सामना किसी इस तरह की सुपरनैचुरल पावर से होगा। तो ये थी बंशीरा के ऊपर बेस्ड हमारी 3 रियल एक्सपीरियंसेस जो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जगह पर एक्सपीरियंस किए। लेकिन ये अलग-अलग सिर्फ गाँव थे, जगह एक ही थी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर बंशीरा देवता के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हैं। अगेन अगर इन कहानियों को एक्सप्लेन करने में, नरेट करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास जैसी कहानी आई वैसे मैंने आपसे ढूँढ-ढूँढ के शेयर की हैं। मेरे मेल बॉक्स के अंदर इनमें से कोई स्टोरी आज से 4 साल पहले आई है, कोई 3 साल पहले और कोई कुछ महीनों पहले, और इन सभी स्टोरीज़ को ढूँढ कर मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किया। आई होप बंशीरा देवता के ऊपर बेस्ड ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। ऐसे ही किसी और अर्बन लेजेंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरीज़ कवर करूँ तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।